हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बोर्ड मास के रूल को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बोर्ड मास के रूल के कुछ बेसिक को जानेंगे। उसके बाद इस पे दो चार उदाहरण भी करेंगे। तो बिना देरी किए हम इसके रूल को समझने का कोशिश करते हैं। तो देखना है, आज हम पढ़ रहे हैं बोर्ड मास रूल। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद सवाल पे चलेंगे। तो पहले है BOD MAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्टक। ब्रैकेट यानी कोष्टक। और कोष्टक हमारा 3 प्रकार का होता है। कोष्टक हमारा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए, ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ यानी का को हम घात भी कहते हैं। का को क्या कहते हैं? घात। का को हम क्या कहते हैं? का को हम घात भी कहते हैं। चलिए, डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड यानी भागा। डिवाइड यानी भागा। चलिए, ये हमारा जो है भागा का साइन है। दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा कुंची का साइन है, भागा का साइन है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। यानी गुना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। ए का मतलब होता है एडिशन। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन यानी जोड़। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। और सब्सट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? घटाव। और ये हमारा सब्सट्रैक्शन का क्या है? साइन है। देखिए, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं और जिसमें एक रेखा कोष्ठ भी होता है और उसको मिलाकर ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन कोष्ठ होता है? बड़ी कोष्ठ। ये हमारा बड़ी कोष्ठ हुआ। ये हमारा बड़ी कोष्ठ होगा। और ये हमारा मंझली कोष्ठ हुआ। ये हमारा मंझली कोष्ठ हुआ। और ये हमारा छोटी कोष्ठ हुआ। ये हमारा छोटी कोष्ठ। और ये हमारा लास्ट में इसे रेखा कोष्ठ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर कोष्ठ में हम बात करें तो सबसे पहले जो क्रिया होती है वो किसकी होती है? रेखा की। सबसे पहले क्रिया कोष्ठों में किसकी होती है? रेखा। और इसे बार कोष्ठ भी कहा जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है ओ। ओ आनी ऑफ। ऑफ को क्या कहा जाता है? का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? का कहा जाता है। डी आनी डिवीजन। और इसे क्या कहा जाता है? भागा कहा जाता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसे गुना कहा जाता है। ए फॉर एडिशन, इसे जोड़ कहा जाता है। एस फॉर सब्सट्रैक्शन है, इसे घटाव कहा जाता है। तो ये हमारा 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये हमारा 3 नंबर हो गया, और ये हमारा 4 नंबर हो गया, और ये हमारा 5 नंबर हो गया, और ये हमारा 6 नंबर हो गया। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे हम आपको
कुछ उदाहरण सॉल्व करके दिखाते हैं, और इसके बाद आपको ये सवाल में डाउट नहीं रहेगा। और आपके सामने अभी हम 2-4 उदाहरण करवाएंगे और आपको डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम उदाहरण कराते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, ये आपको उदाहरण दिख रहा होगा। तो इस उदाहरण को आप देखिए और आपको ये देखना पड़ेगा इसमें कुछ क्या क्या चीज़ का क्रिया है। सबसे पहले आप अगर देखिएगा तो कोष्ठ, इसमें कोष्ठ की क्रिया नहीं है। उसके बाद का और का की भी क्रिया इसमें नहीं है। और सबसे पहले हम देखेंगे तो इसमें हमें डिवीजन का क्रिया करना पड़ेगा, यानी भागा का क्रिया करना पड़ेगा। उसके बाद गुना का क्रिया करना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ और लास्ट में घटाओ। चलिए तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम 33 माइनस 4 गुना 7 गुना 60। चलिए अब हम यहाँ सबसे पहले भागा का क्रिया होगा तो हम इसका क्रिया यहीं कर लेते हैं, नहीं तो हम एक बार लिख भी सकते हैं। तो चलिए हम एक बार लिख लेते हैं। चलिए अब देखिए, अगर हम इसको काट रहे हैं तो ये हमें कितने बार में कट रहा है, 12 पंचे 60। ये 5 से 12 बार में कट गया। तो लिखेंगे जो का तो, यहां तक जो का तो लिखेंगे। कट के क्या हुआ 12, तो यहां क्या लिखेंगे 12 प्लस 13। चलिए अब हमारा यहाँ भागा का क्रिया हो गया। अब क्या बचा गुना। तो इसमें देखिए गुना का जहाँ जहाँ टर्म है, जहाँ जहाँ गुना का टर्म है वहाँ पहले हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। देखिए 33 माइनस 7 चौके क्या हो जाता है 28 गुना 12 प्लस 13। 33 माइनस 28 गुना 12 करेंगे। 28 गुना अगर आप 12 करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 336। 336 प्लस 13। तो आपको देखना पड़ेगा, भागा का क्रिया किए, गुना का क्रिया किए, और हमें पहले क्या करना पड़ेगा जोड़, और लास्ट में क्या करना पड़ेगा घटाओ। तो क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है। तो पहले इसको और इसको क्या कर लेंगे जोड़ देंगे, और ये 336 हमारा क्या में है माइनस में है। तो लिखेंगे पहले हम 33 प्लस 13 माइनस 336, और ये दोनों अगर हम जोड़ते हैं तो ये होगा 3 3 6, और 3 1 क्या हो जाएगा 4, 3 1 क्या हो जाएगा 4, और इससे हम माइनस करेंगे 336। अगर आप 336 46 में माइनस 336 कीजिएगा तो ये आपके सामने आ जाएगा 290। कितना आ जाएगा 290। तो दोस्तों यही आपका क्या हो गया आंसर। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद चलिए दोस्तों दूसरा उदाहरण है आपके सामने, ये आपका दूसरा उदाहरण है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए, और आपको पता है इसमें आपको घात की क्रिया है। क्या चीज़ की क्रिया है, घात की क्रिया। सबसे पहले घात करेंगे
उसके बाद भागा करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद घटाव का क्रिया नहीं है इसमें, घटाव का क्रिया नहीं है और जोड़ का क्रिया है। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे ये जो का तो रहेगा, ये जो का तो रहेगा और 4 का स्क्वायर, तो 4 गुना 4, 4 चौका क्या हो जाता है 16, 4 चौका क्या हो जाता है तो 16। लिखेंगे 16 गुना 2 प्लस 2। चलिए अगर हम 96 में 16 से भाग देते हैं तो ये हमारा 6 मरतबा में कट जाता है। कितने बार में 6 बार में कट जाता है। 16 6 के 96, तो ये हो जाएगा 6 गुना 2 प्लस 2, 6 गुना 2 प्लस 2। तो इसका दूसरा रूल होता है पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा। क्या होता है पहले का करी, पहले का की क्रिया होती है, तब करी भागा, उसके बाद भाग होता है, सकल गुना करी, उसके बाद गुना का क्रिया होता है और जोड़ घटावा। तो देखिए दोस्तों, पहले हम घात की क्रिया, घात यानी का की क्रिया किए, उसके बाद भागा की क्रिया किए और उसके बाद हमें अब क्या कुंची का क्रिया करना पड़ेगा गुना का क्रिया। तो हो जाएगा 6 दूना 12 और 12 प्लस 2, तो 2 एक क्या 2 2 कितना हो जाता है 4 और 1 ये 14। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसके बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और हमारे वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में।